राजा परमाल ने एक दिन अपने राज्य के विस्तार के लिए उरई रियासत पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। उरई के राजा वासुदेव क्षत्रिय थे। अपनी हार के बाद उन्हें राजा परमाल से संधि करनी पड़ी, जिसके कारण अपनी बड़ी पुत्री मल्हना का विवाह राजा परमाल से करने के बाद राजा परमाल के ही आदेश पर अपनी अन्य 2 पुत्रियों देवला और तिलका का विवाह न चाहते हुए भी अपमान का घूंट पीकर जसराज और बक्षराज से करना पड़ा। अपने पिता के इस अपमान को उनका बेटा माहिल कभी नहीं भूल सका। वासुदेव परिहार का पुत्र माहिल परिहार अपने राज्य की हार तथा उसके तीनों बहनों का जबरन विवाह को देखकर वह मन ही मन बहुत ही क्रोधित था और वह यह भी जानता था कि यदि जसराज व बक्षराज नहीं होते तो परमाल कभी भी उन्हें नहीं हरा पाता, जिससे वह राजा परमाल से भी ज्यादा वह जसराज और बक्षराज से मन ही मन द्वेष रखता था। उन्हीं दिनों राजा परमाल ने महोबा को अपने राज्य की राजधानी घोषित किया। इसके बाद राजा परमाल ने अपना राज्य तथा सेना इन दोनों भाइयों में आधी आधी बांट दी। जसराज के लिए महोबा से आधा कोस की दूरी पर दशहरपुरवा नामक ग्राम में एक महल बनवा दिया गया, तो बक्षराज को सिरसागढ़ सौंप दिया गया। कुछ महीनों बाद महारानी मल्हना ने राजकुमार ब्रह्म कुमार को जन्म दिया। वहीं राजपुरोहित के घर पर ढेबा नाम के बालक का जन्म हुआ। यह बालक वीर होने के अतिरिक्त ज्योतिष विद्या का भी ज्ञानी था। फिर देवला ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था आल्हा। वहीं तिलका मलखान नाम के पुत्र को जन्म देती है। मलखान के जन्म के बाद तिलका पुनः गर्भवती हुई। आल्हा के बाद एक पुत्र धांधु का भी जन्म हुआ था। ज्योतिषियों ने कहा कि बच्चा पिता को भारी है, अगर उसका चेहरा पिता देखेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, यह अपने ही वंश वालों से युद्ध करेगा। इसके बाद राजा परमाल ने इस बालक को एक धाय माँ को परवरिश के लिए दे दिया। आल्हा और धांधु के जन्म के बाद देवला पुनः गर्भवती हुई। बिठूर के मेले में मारोगढ़ के राजा करिया अपनी रानी के लिए 9 लखा हार लेने आए। वह 9 लखा हार न मिलने पर जब वापस जा रहे थे तब माहिल मामा ने उनसे कहा कि यदि तुम्हें 9 लखा हार ही चाहिए तो रानी मल्हना भी इसी मेले में आई है और गंगा स्नान करके गई है, उनसे लूट लो। राजा करिया राय ने उन पर आक्रमण कर दिया और जब वह रानी मल्हना से 9 लखा हार छीन रहे थे तब चाचा ताला सैयद ने बड़ी वीरता से इस आक्रमण को विफल कर रानी की रक्षा की। उसी समय से ताला सैयद का जसराज और बक्षराज से अच्छी मित्रता हो गई। तीनों योद्धाओं ने करिया राय और उसके सामंतों से युद्ध किया। इस युद्ध में राजा करिया की हार होने पर उसने कुटिल चाल चलते हुए संधि के लिए जसराज एवं बक्षराज को अपने शिविर में आमंत्रित कर लिए। ताला सैयद रानी मल्हना को सुरक्षित महोबा ले आए। इधर राजा करिया ने धोखे से जसराज और बक्षराज के खाने में जहर देकर मार दिया और उनका सिर काट कर चुनौती देता हुआ कि यदि महोबा वालों में दम है तो अपने सेनापति के कटे सिर आकर ले जाएं। फिर वह मांडवगढ़ चला गया। राजा परमाल ताला सैयद की शूरवीरता को देखकर उन्हें अपना प्रमुख सेनापति नियुक्त किया। उदल और तिलका पुत्र सुलखान का जन्म पिता के निधन के बाद हुआ। जिस दिन उदल का जन्म हुआ उस दिन धरती 2.5 हाथ धंस गई थी। देवला उसे अशुभ मान रही थी और उसने अपने दासी को पालने के लिए दिया क्योंकि वह उस बालक को देखना नहीं चाहती थी। दासी ने उदल को ले जाकर महारानी मल्हना को सौंप दिया। देवला के कहने पर उदल को रानी मल्हना और राजा परमाल अपने पास ले आए और आल्हा को दशहरपुरवा में ही उसकी माता देवला के साथ छोड़ आए। लेकिन जाने से पहले रानी मल्हना और राजा परमाल ने देवला को अपने गले का 9 लखा हार और स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दिया था ताकि आल्हा का लालन पालन अच्छे से हो सके। एक दिन ताला सैयद जब अपने मित्र की हत्या का बदला लेने के लिए राजा परमाल की आज्ञा पाकर महोबा की सेना लेकर मारोगढ़ जा रहे थे, तब देवला ने उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, पिता की मृत्यु का बदला लेने का अधिकार केवल पुत्र को होता है। आप मेरे पुत्र से इस अधिकार को मत छीनिए, उन्हें अपनी छत्र छाया में लेकर इस योग्य बनाइए कि वह स्वयं अपने पिता की मौत का बदला ले सके। रानी मल्हना ने उदल को अपनी माँ की तरह परवरिश करने लगी। हत्या के बाद बक्षराज का अल्पवयस्क पुत्र मलखान और सुलखान अपनी माँ तिलका और चचेरे भाइयों के साथ महोबा में ही राजा परमाल की देखरेख में रहने लगे। देवला के कहने पर सेनापति ताला सैयद को ही महाराज परमाल ने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार उन्हें सौंप दिया। आल्हा की माता स्वयं एक वीरांगना थी।
वह दसरपुरवा में ही राजा करिया राय से बदला लेने के लिए कबीले के लोगों को संगठित करना शुरू किया। इतना सब होने के बावजूद माहिल शांत नहीं बैठता है। माहिल ने राजा करिया को चढ़ाया और प्रलोभन दिया। आप अपने को बहुत राजा बनते हो, पर सबसे कीमती 9 लखा हार देवला के पास है। आपके पास तो बस छोटे मोटे आभूषण ही है। इतना कहने पर करिया ने माहिल के साथ मिलकर एक रात्रि महोबा के दसरपुरवा महल पर चोरी से आक्रमण कर दिया। उनकी नजर अल्लाह की माता देवला के गले की हार पर पड़ी और रानी मल्हाना और राजा परमाल के द्वारा दिए गए हार को करिया ने देवला के गले से इस तरह से छीना कि नस कट जाने से उसने भी प्राण त्याग दिए। फिर बनाफर कबीले में आकर लोगों को धमकी देने लगा, ये कहते हुए कि जो भी राजा परमाल का साथ देगा उसका अंजाम जसराज और बछराज दोनों भाइयों जैसा ही होगा। जाते जाते कबीले में भी लूटपाट की और बस्ती को तहस नहस कर दिया। तो अब आल्हा ने प्रण लिया कि जब तक वह उसके माता पिता के मौत का बदला नहीं लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। उस वक्त आल्हा मात्र 5 वर्ष के थे। उसका भाई उदल बहुत छोटा था। अपने कबीले की सुरक्षा के लिए आल्हा पहाड़ के ऊंची चोटी पर जाकर रहने लगा ताकि चारों दिशाओं से नजर रखकर दूर से आती हुई शत्रु सेना की जानकारी पहले से ही कबीले वालों को पहुंचा सके। लेकिन आल्हा समझ नहीं पा रहा था कि अपनी माँ, बाप और चाचा का बदला कैसे ले। इसी चिंता में पहाड़ी पर सोते हुए एक रात आल्हा ने अपनी माँ को दिव्य रूप में देखा। उसकी माई ने अचानक राजा करिया के गले से लटकता उसकी हार छीनकर उसका गला काट दिया और पहाड़ी पर समा गई। अपनी माँ का जो स्वरूप आल्हा ने देखा उसी स्वरूप को उस पहाड़ी पर स्थापित करके वो रोज उसकी पूजा करने लगा और 12 वर्ष तक त्रिकुट पहाड़ी पर बिताया। आल्हा पर सपने का बहुत प्रभाव हुआ। सपने को माई का आदेश मानकर करिया से बदला लेने के लिए अपने गुप्त सेना बनाने लगा। कबीले के लोगों को मल्लयुद्ध का प्रशिक्षण स्वयं देने के लिए उसने त्रिकुट पर्वत के पास एक गुप्त अखाड़ा बनाया। राजा परमाल तक जब यह अखाड़े की जानकारी पहुंची तब स्वयं उन्होंने आल्हा से मिलने पहुंचे और अपने साथ ले आए। राजा परमाल ने ब्रह्म कुमार, ढेबा, मलखान, आल्हा और उदल इन 5 वीरों को एक साथ पढ़ाया, लिखाया और अस्त्र शस्त्र शिक्षा प्रदान की। वक्त गुजरता गया और महोबा की ख्याति पूरे बुंदेलखंड में बढ़ती गई। एक दिन फिर महोबा पर काल की नजर पड़ी। बड़े होते होते इनके वीरता के चर्चे होने लगे थे। एक दिन दरबार में जब परमाल सभी वीरों की प्रशंसा कर रहे थे तब उदल का नाम आते ही उनका मामा माहिल उदल की निंदा करता है और उसकी वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है और कहता है, अगर उदल सच में एक शूरवीर है तो मांडवगढ़ जाकर उनके कटे हुए सर यहाँ लाए और उनका अंतिम संस्कार करे। उसी समय उदल आश्चर्य से महाराज परमाल से पूछते हैं कि महाराज, किसके सर और कहाँ टंगे हैं? महाराज परमाल इस बात को काटने का प्रयत्न करते हैं, परंतु माहिल उदल से कहते हैं कि तुम्हारा पिता और चाचा का सर मांडवगढ़ में टंगा हुआ है। यह सब सुनकर उदल दरबार में बैठे सूरवीरों के सामने मांडवगढ़ पर आक्रमण करने की जिद करने लगा। दरबार में बैठे कई महारथियों ने पहले उदल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उदल अकेले ही मांडवगढ़ पर आक्रमण करने की बात करने लगा। आखिरकार उदल की जीत के आगे सभी को झुकना पड़ा। चतुरंगी सेना तैयार हुई। उसी दिन परमाल आल्हा को महोबा का सेनापति घोषित कर देते हैं और उदल के साथ आल्हा, मलखान, ढेबा, ब्रह्मा और बनारस के पठान चाचा ताला सैयद भी थे। ये सभी मांडवगढ़ पर कूच कर गए। रास्ते में कई सारी चुनौतियां थी। बिहड़ रास्ते और नर्मदा की उल्टी धार को पार करते हुए महोबा की सेना मांडवगढ़ की सीमा तक जा पहुंची। मांडवगढ़ का राजा करिया बहुत शक्तिशाली था। उसकी सेना में भी एक से एक वीर मौजूद थे। इसी को ध्यान में रखते हुए आल्हा और उदल ने एक योजना बनाई और सुरक्षा तंत्र की टोह लेने के लिए वे सन्यासियों का रूप धारण किया और नगर में प्रवेश कर गए। जगह जगह गीत भजन गाते हुए भ्रमण करने लगे। मांडवगढ़ की प्रजा उनके गीतों को सुनकर मंत्रमुग्ध होने लगी थी। आल्हा और उदल की सेना मांडवगढ़ की सुरक्षा प्रणाली से वाकिफ हो चुकी थी और रणनीति के तहत सभी ने मांडवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में महोबा के वीरों की जीत हुई। वो ऐसा युद्ध था कि रक्त से भूमि लाल हो गई थी।
मांडव राजवंश का संपूर्णतः विनाश हो गया। मांडवगढ़ राजा करिया का सर धड़ से अलग कर दिया गया, जिसने आल्हा के पिता जसराज और चाचा बछराज को छल से मारने में सहयोग किया था, उसको कोल्हू में गिरवाया गया। इस तरह आल्हा उदल और मलखान ने अपने पिता की मौत का बदला लिया, जिसके बाद सभी शूरवीर अपने राज्य महोबा लौट आए। आल्हा अपनी मां का हार वापस लेकर पहाड़ की चोटी पर स्थापित मूर्ति पर चढ़ा दिया और करिया राय का सिर उसके चरणों में समर्पित कर दिया। तब से उस जगह उसकी माई की प्रतिमा को शारदा कहा जाने लगा और इस क्षेत्र को माई का हार यानी मैहर कहा जाने लगा। आल्हा सम्मान सहित अपने पिता और चाचा का अंतिम संस्कार करते हैं। इस तरह आल्हा उदल की प्रतिज्ञा पूरी होती है।